ॐ नमः सिद्धेभ्यः भक्तामैरुप्पीणतिमौलिमणिप्रभाणा मृत्युत्तैकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् पीडं मिजिनिपातियुगं युगादा वालम्बनं भविजली पतितां जनानां देवादिविक्रमोल्लक्ष्य आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्रीमंतों गोस्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य वंशकृत विभव सगची महामुनि राज की अंतमन हम सभी वक्तामृत स्त्रोत के माध्यम से आज तृतीय प्रातिहार और 30वें श्लोक में प्रवेश पाए हुए हैं, जिसमें आचार्यों ने चवर प्रातिहार्य का वर्णन किया है। और ये जो 30वां काव्य है ये शत्रु स्तंभक काव्य है। से आदि के भय से मुक्ति दिलाने वाला है, शत्रु के भय से मुक्ति को दिलाने वाला यह काव्य है। किसी भी तरह का आपको भय सता रहा हो, चाहे शत्रु का भय हो, शत्रु के द्वारा आपकी अहित का भय हो, जो भी भय हो, यदि इस काव्य की आराधना करते हैं तो वह भय भी दूर हो जाता है। और आचार्य भगवान बतलाते हैं, इसमें एक बहुत प्यारी सी स्टोरी जो आई हुई है वह है एक ग्वाले का भी राज्याभिषेक हुआ। अर्थात कैसे? तो सर्वप्रथम एक किसान था, उस किसान का नाम था गोपाल। वह गोपाल किसान अपने जीवन का यापन करता था। पता नहीं कौन से अशुभ कर्म का उदय था। किसानी करते 3 वर्ष से पानी नहीं गिर रहा। बरसात ना होने के कारण वह गोपाल किसान परेशान नजर आ रहा था। वह अपने खेत में जितना बीज डालता था उतनी भी फसल नहीं आती थी। 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में बहुत परेशान हो गया और ब्याज से पैसा लिया था, वह ब्याज भी दुगना होता जा रहा, मूलधन से डबल हो गया। और उस बेचारे किसान गोपाल की तो खेती से, किसानी से तो उसकी कमर से ही टूट गई हो। जैसे किसी व्यक्ति की कमर टूट जाती है अर्थात तो वह असहाय हो जाता है, ना तो चल सकता है ना ही कुछ कर सकता है। ऐसे ही वह गोपाल किसान असहाय हो गया था, लाचार हो गया था। अब वह एक दिन अपने राजन के पास जाता है और राजा को कहता है, राजन, किसानी से तो मैं थक चुका हूँ। 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष से पानी नहीं गिर रहा है, फसल भी नष्ट होती जा रही है। अब तो मैं आपकी आज्ञा से
गायों को चराऊंगा। और उस गोपाल ने राजा से निवेदन करके गाय को चराने का कार्य शुरू कर दिया और वह गायों को चराने के लिए जाने लगा। 2-3 दिन ही बीते थे। 2-3 दिन बीतने के बाद उसको कुछ नहीं मिला। उससे भी उसे कभी भूखा रहना पड़ता तो कभी प्यासा रहना पड़ता। और उसकी 3 बेटियां थीं। उनका पालन करना वह भी दिन पर दिन बरसात की घास की तरह बढ़ती जा रही थी। 3 बेटियां और बेचारा गोपाल किसान कभी खाने को नहीं है। उसकी जैसी दरिद्रता, उसकी जैसी निर्धनता शायद ही किसी के जीवन में हो। और वह गायों को चराता, कभी भूखा रहता तो कभी भोजन मिल जाता। फिर भी सोचता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मैं अपने जीवन का यापन करूं, कैसे अपनी बेटियों की परवरिश करूं। दिन रात चिंता में। जिसने जो कहा वैसा किया। कभी पीर के पास तो कभी फकीर के पास तो कभी पंडाओं के पास, नाना जगह सभी जगह गाया। सब जगह अपना माथा रगड़ा, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। फिर भी जी रहा है। जीवन जीते जीते एक दिन दिगंबर मुनिराज मिले। सोच रहा था, जब सभी जगह माथा रगड़ा है, सभी जगह गए हैं, तो चलो इस बाबा के पास भी चलते हैं। और मुनिराज के चरणों में जाता है। मुनिराज का नाम था धर्मकीर्ति जी। और मुनिराज से निवेदन करता है, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। मैं दुनिया में सबसे दरिद्र हूँ। पेट पालने के लिए भी अन्न के कण नहीं है। आप मुझे कोई उपाय बतला दीजिए। मुनिराज कहते हैं, वत्स, यह निर्धनता और ये धन, ये सब तो पुण्य कर्म के योग से प्राप्त होती है। तुम्हारा कोई अशुभ कर्म होगा जिससे तुम्हें यह निर्धनता प्राप्त हुई है और कोई शरण नहीं दिख रही है। एक काम करो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर हो सकता है। वह भक्तामृत स्तोत्र के 30 नंबर और 31 नंबर काव्य का पाठ करो। पाठ करने मात्र से तुम्हारे इस दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मुनिराज के कहे अनुसार उसने कुछ श्रद्धान तो किया, क्योंकि नाना जगह से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, तो मन स्थिर नहीं था। और वह गोपाल गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। वहीं पर एक स्वच्छ सी शिला देखता है, उस पर बैठ जाता है और 30 नंबर और 31 नंबर काव्य को नेत्र बंद करके पढ़ने लगता है। लेकिन उसके मन में चलता है, कहीं कोई देवी तो नहीं आई। आंखें खोल लेता है, फिर बंद करता है। थोड़ी देर बाद देखता है, कहीं मेरी गाय कहीं दूर तो नहीं चली गई।
इस तरह से वह पाठ कर रहा है पर पूर्ण श्रद्धान नहीं है। बार बार आंखें खोलता है, कहीं कोई देवी आई होगी मुझे वरदान दे करके जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ये पाठ करूं और मेरी गाय ना चली जाए। इस चिंता में वह पाठ तो कर रहा, लेकिन उस पाठ के बाद भी उसे कोई सफलता नजर नहीं आ रही थी। इतने ही कुछ समय में हरिपुर राजा की मृत्यु हो जाती है और नगर में कोलाहल मच जाता है और कहीं पर झगड़े होने लगते हैं कि राजा निसंतान है, राजा की संतान नहीं है, राजा का राज्यपद राज्यभार किसको सौंपा जाए। सरदार कहते हैं ऐसे कैसे सौंप दिया जाए। आपस में झगड़ा होने लगता है। तभी मंत्रीगण कहते हैं रुको, हाथी को लाओ, हाथी को तैयार करो और ये हाथी के लिए उसके सूंड में माला रख दो। ये हाथी जिसके गले में माला डालेगा वही इस हरिपुर का उत्तराधिकारी होगा। ऐसा मंत्रियों के द्वारा मंत्रणा करने पर निर्णय हुआ। जैसे ही यह निर्णय हुआ तो नगर के जो श्रावक लोग थे वह हाथी के आगे पीछे दौड़ने लगे कि कहीं मेरे गले में हाथी माला डाल दे, कोई कहता मेरे गले में माला डाल दे। सभी हाथी के आगे पीछे दौड़ रहे हैं और वह किसान गोपाल गायों को चरा करके वापस आ रहा था। बहुत लोग दौड़ रहे थे तो वह भी सामने देखने लगा क्या हो रहा। उसने देखा हाथी आ रहा है, माला लिए है, ये हाथी तो मेरे पास आ रहा है। वो डर गया और डर करके क्या करने लगा, भागने लगा। ये हाथी कहीं मुझे उठा करके फेंक ना दे। और वह गोपाल दूर दूर भागने लगा, बहुत दूर भागा, इतना परिश्रम किया लेकिन हाथी ने पीछा नहीं छोड़ा। हाथी पीछा करता रहा, गोपाल भागता रहा, लेकिन जब गोपाल थक गया तो उसने आंखें बंद कर ली और गुरु द्वारा दिए गए 2 श्लोकों का वो तेज से पाठ करने लगा। अब आप ही रक्षक हो, अब हाथी तो मुझे फेंक ही देगा, अब आप ही मेरी रक्षा करो। और आंखें बंद करके उसने 30 नंबर 31 नंबर काव्य का बहुत तेज से पाठ किया और हाथी ने आकर के गोपाल के गले में माला डाल दी। जब माला डाल दी तो मंत्रियों ने उस गोपाल के लिए बधाइयाँ दी कि आप हरिपुर के राजा हो। चलिए, राजा का सत्कार किया और राज्याभिषेक किया। इसके बाद वही बेचारी गाय मेरा रक्षक ग्वाला आज नगर का रक्षक बन गया है। इस तरह का विचार करके वह खुश नजर आने लगी। और फिर जब गोपाल हरिपुर का राजा बना, राज्याभिषेक हुआ, तब उसके मन में श्रद्धा जागी कि यह कुछ नहीं है, ये गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का प्रभाव है, यह जैन स्तोत्र का प्रभाव है, यह भक्तम्बर स्तोत्र के 30 नंबर 31 नंबर काव्य का प्रभाव है। आज से मैं भक्तम्बर स्तोत्र की आराधना करूँगा, पाठ करूँगा। और उसने बहुत सारी जिनेंद्र भगवान की, आदिनाथ भगवान की बहुत महापूजा की
अभिषेक किया, बहुत दान दिया और जीवन में सम्यक्त को धारण किया। इसलिए इस काव्य में क्या है, जो आपकी श्रद्धा में है वह इस काव्य में है। जिनकी श्रद्धा भक्तामृत स्तोत्र के प्रति है, उनके जीवन में सब कुछ है। जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं है। जब वह ग्वाला भक्तामृत स्तोत्र के प्रभाव से राजा बन सकता है, तो आप महाराजा क्यों नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते हो। तो चलें हम चंवर प्रातिहार्य को जाने। आपने चंवर देखे होते हैं, कैसे ढूंढते हैं चंवर? नीचे से ऊपर ऐसे ढूंढते। क्यों? चंवर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात चंवर शिक्षा दे रहे हैं, यदि तुम्हें ऊपर उठना है, ऊपर की ओर जाना है, तुम मुझसे झुकना सीख लो। जो जितना झुकता है, जो जितना नम्र होता है, विनम्र होता है, वह उतना ऊपर उठता है। जो झुकता नहीं वह उठता भी नहीं है। इसलिए चंवर झुकते हैं तो ऊपर प्रभु के ऊपर डुराए जाते हैं। तो हम आज चंवर से शिक्षा लेंगे और हम इस 30 नंबर काव्य को जानेंगे, जो शत्रु को स्तंभित करके रखता है, जो शत्रु के भय से मुक्ति दिलाता है, जो सिंह आदि के भय से भी मुक्ति दिलाता है, नाना तरह के भयों से मुक्ति देने वाला यह 30वां काव्य है। आइए हम इस काव्य का स्मरण करें। कुंदावताति चली चामरी चारु शोभम, विभ्राजति तवि वपुः कलिधौति कान्तम्, उद्यच्छ शङ्की शुचि निर्जरिवारिधार्य, मुच्चैस्तटं सूर्यगिरिर्विशातिकाम्बम्। कुंदावदात अर्थात कुंद पुष्प के समान। कुंदावदात कुंद पुष्प के समान। चल अर्थात हिलते हुए, चामर में चामरों के। चल चामर हिलते हुए चामरों की। कुंदावदात चल चामर, कुंद पुष्प के समान निर्मल हिलते हुए चामरों की चारु शोभम, सुंदर शोभा से युक्त। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, कुंद पुष्प के समान निर्मल हिलते हुए चामरों की सुंदर शोभा से युक्त। कलधौत अर्थात स्वर्ण के समान। कांतम कांति वाला। तव वपुः आपका शरीर। उद्यच्छशंक उदीयमान चंद्रमा के समान। कलधौत कांतम तव वपुद्यच्छशंक स्वर्ण के समान कांति वाला आपका शरीर उदीयमान चंद्रमा के समान। शुचि निर्झर निर्झर झर अर्थात निर्मल झरनों की। वारिधारम जलधारा से युक्त। सूर्यगिरि सुमेरु पर्वत के। 7 कौम्भम स्वर्णमयी। उच्चैस्तटम ऊंचे तट के समान। एवं समान। विभ्राजते शोभायमान होता। यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं अन्वयार्थ में,
कुंद पुष्प के समान निर्मल हिलते हुए चामरों की सुंदर शोभा से युक्त, स्वर्ण के समान कांति वाला आपका शरीर उदीयमान चंद्रमा के समान निर्मल झरनों की जलधारा से युक्त, स्वर्णमयी ऊंचे तट के समान शोभायमान होता है। यह तो हुआ अन्वयार्थ टू अर्थ। भावार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं, ही प्रभु, जिस पर देवों के द्वारा श्वेत चर ढोराए जा रहे हैं, हे प्रभु, जिस पर देवों के द्वारा श्वेत चवर ढुराए जा रहे हैं, ऐसा आपका हेमवर्ण शरीर उतना ही सुहावना प्रतीत हो रहा है जितना कि झरने के सफेद जल से सुशोभित मेरु पर्वत का स्वर्ण शिखर हो। हे प्रभु, जिस पर देवों के द्वारा श्वेत चमर ढुराए जा रहे हैं, ऐसा आपका स्वर्णमयी शरीर उतना सुहावना प्रतीत हो रहा है जितना कि झरने के सफेद जल से सुशोभित मेरु पर्वत का शिखर ही हो। अर्थात यहाँ पर सुमेरु पर्वत से शिखर से भगवान की तुलना की है। जैसे सुमेरु पर्वत का शिखर सफेद जल की तरह शोभायमान होता है, ऐसे ही आपके जब चमर ढुराए जा रहे थे तो आपका शरीर भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था भगवान। और इस काव्य में एक रिद्धि है और एक मंत्र है जो शत्रु को स्तंभित करने वाला है। कोई यदि इस रिद्धि का पाठ करे तो शत्रु भय से मुक्ति हो जाती है। वह शत्रु स्तंभित हो जाता है, वह शत्रु अपने वहीं पर रुक जाता है, कीलित हो जाता। कैसे? इस रिद्धि और मंत्र के प्रभाव से। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें एक मंत्र है, ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से हम सभी ने आज 30 नंबर काव्य को जाना। आप सभी इस श्लोक को पढ़ करके, इस काव्य को पढ़ करके अपने मन में विशुद्धि बनाएं। आप भय से मुक्त हो। ओम नमः।